नमस्कार प्रणाम, हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। और आज जो है वो सभी के मुंह पे जो है एक ही बात है कि क्या सही में बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं दिल्ली का उदाहरण देखकर। और दिल्ली ही नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश याद करिए, आप हरियाणा याद करिए, आप जो है राजस्थान याद करिए, या अभी सबसे प्रसिद्ध जो सीएम है योगी जी, उनके बारे में भी कहा किसी ने सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब मुख्यमंत्री बने तो सोचिए कि कितने प्रसिद्ध हो गए। तो यही बात जो है अब रेखा गुप्ता के साथ फिर से दोहराई जाने लगी है कि जिसके बारे में कहीं से किसी ने नहीं सोचा, वो मुख्यमंत्री बनने की जो है वो कहा जाए भागीदार बन गई। तो यही बात जो है अब शुरू हो गई है कि क्या सही में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए ना जनता से पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या सही में बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आइए। तो रेखा गुप्ता के हाथ में जो है वो दिल्ली की रूपरेखा सौंप दी गई है, और इसके साथ साथ जो है एक डिस्कशन जो हमेशा से होता रहा है बीजेपी के बारे में, वो फिर से होने लगा है कि क्या बीजेपी सच में किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, जिसके बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं होता है, जिसके बारे में दूर दूर तक कोई पता नहीं होता है। पहली बार के जो विधायक हैं उनको बना दिया गया, शालीमार बाग से थी, उसके बाद देखिए भजनलाल, वो भी पहली बार के विधायक थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बहुत 4-5 बार से लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो किसी को भी चुन के मुख्यमंत्री बना देती है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा बात ये है कि अभी हम लोग खड़े हैं जहानाबाद में, और वो भी बिहार में। तो ये चर्चा जो है और भी खास हो जाती है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी पे ये कहा जाए कि तोहमत लगते रहा है कि एनडीए में होने के बावजूद, एक मजबूत पार्टी होने के बावजूद जो है वो चेहरा इनके पास नहीं रहता है। तो बीजेपी ने तो एक बार साबित कर दिया है फिर से कि अब बीजेपी जो है वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि चेहरों की कमी है। हमारे के यहाँ चेहरों की कमी नहीं है। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ कि दिल्ली की जीत हमारी है, दिल्ली की जीत हमारी है, अब की बिहार की बारी है। और हम लोग बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपने संगठन के विकास पे काम करते हैं। हम लोगों का ही देन है कि बिहार में राजनीति की पटधारा चेंज हुई और जातिवाद से बदलकर विकासवाद की नारा को लेकर आया। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार में ये चीजें हम बात कर रहे हैं, बिहार में दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो जनरल ओपिनियन है उसकी बात कर रहे हैं कि क्या सच में बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बना देती है? नहीं, देखिए दरअसल बात है कि पार्टी का जो सोच होता है चुनाव के पहले ले लेता है, निर्णय ले लेता है। और बिहार के मामले में हमारे सारे शीर्ष जो नेतृत्व है, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर माननीय नीतीश जी का सहमति जताया है, और हमने चेहरा बनाया है नीतीश जी को। इसलिए भाजपा जहां नेतृत्व देने की बात होती है या देने की चर्चा होती है, तो साफ साफ बोल देता है कि हम देने वाले हैं। और बिहार के मामले में चूंकि हम लोगों ने अपना चेहरा नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर लगाया है, और नीतीश का चेहरा हमारे लिए है, तो हमारा नेतृत्व अगले बिहार में विधानसभा के बाद भी संभालेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी। दिल्ली में देखिए कि रेखा गुप्ता, जिनको कोई नहीं जानता था कल के पहले, उनको जो है हालांकि रेस में बार बार नाम आ रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रवेश वर्मा जो है सबसे आगे चल रहे थे। अचानक से पता चला कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगी। तो 2-3 बार से हम लोग देख रहे हैं, 2-3 बार क्या, हमको लगता है बहुत बार हो गया। जब राजस्थान में भी जब कहा जाए कि बने थे भजनलाल, उस समय भी किसी को अंदाजा नहीं था। तो बीजेपी लगातार कुछ समय से जो है अचानक से किसी को मुख्यमंत्री बना देती है। क्या लगता है कि ये चीजें जो हो रही है एकदम सही है? सही है। भाजपा का माने किसी भी देश का माने गया नियम होता है कि प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा संचालित की गई शासन है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो प्रजा में कोई भी माने मुख्यमंत्री का हकदार है और बन सकता है। इसको नेतृत्व चाहता है विधायक दल का नेता चुनकर, तो उसको मुख्यमंत्री बना सकता है। अच्छा, आपने लोकतंत्र का नाम लिया, क्या लगता है कि इससे सच में एक लोकतंत्र का बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा? है तो लोकतंत्र तो है ही, नहीं अगर लोकतंत्र आज रहता तो राजा का बेटा ही राजा बनता। इसलिए कोई भी गरीब जो है सो आज राजा बन रहा है ना। अच्छा, राजा के बेटा के राजा की जहाँ बात कर रहे हैं, तो उस तरह से प्रवेश वर्मा के पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसलिए कह रहे थे कि यही मुख्यमंत्री राजतंत्र तो नहीं है यहाँ, प्रजातंत्र न है। प्रजा का जो इच्छा होगा उसके अनुसार न कार्य होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, देखिए कि हम लोग अगर दिल्ली की ही बात सिर्फ करें, तो दिल्ली में देखिए कि इस तरह की हुई घटना की अचानक से मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी। क्या लगता है कि सच में भाजपा ये अपना पैटर्न बना रही है कि कोई अंदाजा नहीं लगा पाया और हम अचानक से मुख्यमंत्री बना? भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ना कि राजतंत्र की पार्टी है। दूसरे पार्टियों में हमेशा देखा जाता है कि जिसके पिताजी ही मुख्यमंत्री हैं उसी के पुत्र भी मुख्यमंत्री होते। लेकिन भाजपा ये परिभाषित कर रही है, लगातार परिभाषित कर रही है कि हमारे यहाँ नीचे स्तर के कार्यकर्ता भी
वो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठ सकते हैं। चाहे वो भजन लाल को ही देख लीजिए या मोहन यादव को ही देख लीजिए, अभी अभी रेखा गुप्ता को देख लीजिए, जो एक साधारण से कार्यकर्ता थे हरियाणा। बिल्कुल, कौन जानता था उनको? जी जी, तो इसी तरह से भाजपा जो एक लोकतंत्र स्थापित कर रही है, जो साधारण कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री तक बना रही है, प्रधानमंत्री तक। अपने नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, भाजपा ने उनको शीर्ष स्थान पे ले गया। और नरेंद्र मोदी जी का ही कमाल है कि आज दिल्ली में हम लोग पूरी परचम लहराए और रेखा गुप्ता जैसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। अच्छा देखिए, जब हम उदाहरण दे ही रहे हैं, सरप्राइज का उदाहरण दे ही रहे हैं, तो हमको लगता है कि इस श्रेणी में योगी जी भी आते हैं। योगी जी के बारे में भी दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था लोगों को कि योगी नहीं, देखिए भाजपा में एक चीज है कि कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, सारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कहीं से भी किसी को बना देगा, इसमें कहीं को कोई शक नहीं है। बाकी पार्टियां में उनके जो पिताजी हुए चाहे उनके बेटा जी हुए, वो भी टिकट तय करते हैं कि फलना को देना है, वो क्रिमिनल रहे चाहे अपराधी रहे, लेकिन यहाँ नहीं चलती है। यहाँ बस चलता है तो पार्टी एक परिवार है भाजपा कि चलते यहाँ कोई भी आदमी कहीं भी पद पर जा सकता है, इसमें कहीं शक नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो बात कही है, जरा उस बात पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में जब इलेक्शन होने वाला है तो अभी से ही लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाजपा के पास, बीजेपी के पास तो मुख्यमंत्री ही नहीं है, बीजेपी के पास तो मुख्यमंत्री ही नहीं है, तो कैसे इलेक्शन लड़ेगी? नीतीश कुमार के भरोसे मुख्यमंत्री का इलेक्शन लड़ रही है, तो उस पर क्या कहिएगा? जैसा कि अभी जो बिहार में चल रहा है, उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यही बोले कि अभी फिलहाल हम लोग नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कल भी आए थे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हम लोग एनडीए का कार्यक्रम हुआ था, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी रहा विकास का, तो विकास तो हर जगह हुआ है। जिस धरती पे आप खड़ा हैं, यहीं 248 करोड़ का पुलिया वो शिलान्यास करके और ब्लूप्रिंट तैयार करके यहीं पे से नीतीश कुमार जी गए हैं जिला से, तो हमको नहीं लगता है कि अभी कहीं किसी चेंजिंग का बात बिहार में चल रहा है। ज्यादातर पार्टी पे ये आरोप लगते रहता है कि पार्टियां जो है वो जो पहले से चला आ रहा है, जमाने से चला आ रहा है, उसको नेता बना दिया, उसके बेटा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बेटा मुख्यमंत्री बने, ऐसे ही चला जाता है। लेकिन 4-5 बार से हम लोग बीजेपी का पैटर्न देख रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता, सिंपल सा कार्यकर्ता है और वो भी जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी में आ जाता है। भाजपा में वो चीज नहीं है। जिसका बाप सोने का कटोरी लेकर आया है, बेटा उसी सोने के चम्मच से लेकर पैदा लिए, वही भाजपा में नहीं है। भाजपा में वही व्यक्ति है जो कर्म से और जो जमीन से उठकर आया है। झोला टांगने वाला भी भाजपा का एक विधायक बन सकता है, एमपी बन सकता है। कि ये चीज सही है, ये लोकतंत्र के लिए नहीं, सही है, लोकतंत्र के लिए सही है, राजशाही के लिए सही नहीं है। क्योंकि बार बार देखिए पार्टियों पे क्या आरोप लगता है। अगर हम 4-5 आरोप की अगर बात करें तो क्या आरोप लगता है? परिवारवाद का आरोप लगता है, उसके बाद जो है गुटबाजी का आरोप लगता है कि एक जो गुट है उसी के गुट का कोई ना कोई जो है प्रधानमंत्री बनता चला जाता है, मुख्यमंत्री बनता चला जाता है, उसी के ग्रुप के लोग जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में जो है बाकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? बार बार एक आरोप, कुछ कार्यकर्ता जब नाराज हो जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम क्या दरिये बिछाते रह जाएंगे जिंदगी भर। नहीं, भाजपा में ऐसी कहीं नहीं है। दरी बिछाने वाले भी विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं और संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर भी जाते हैं। ऐसी भाजपा में परिपाटी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो नया एक पैटर्न बीजेपी का देखने को मिल रहा है हाल ही कुछ दिनों में, कि कोई जो अचानक से, जिसको कोई नहीं जानता, जो पहली बार की विधायक हैं, उनको जो है वो नेता बनाया जाता है, उसके बाद शीर्ष नेता का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या लगता है कि ये पैटर्न काम करेगा? जी बिल्कुल, यही तो बीजेपी की खासियत है कि ग्राउंड से भी उठाकर उसको ऊपर तक ले जाती है। यहाँ ये नहीं होता है कि पूरा वो पैटर्न चला आता है कि वो उसका बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में यही खासियत है कि हमेशा ग्राउंड से उठाती है ये चीज़। क्योंकि हम लोग एक चीज ये भी देख रहे थे, अभी दिल्ली में देखिए महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, रेखा गुप्ता को, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी एनडीए सब लोग पूरा साथ में है, यहाँ पे नीतीश कुमार ज्यादा महिला ही के लिए काम करते हैं, इसीलिए जानबूझ के वहाँ महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है ताकि यहाँ का आदमी भी देखे कि हाँ वो महिला मुख्यमंत्री भी है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण का काम किया गया है वो पूरा देश फॉलो कर रहा है। वो हमारी देश में केंद्र में भाजपा नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, वो भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 राज्य जब हम लोग जहाँ पे बीजेपी अभी लगातार जीती है, वहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि अचानक से जिसको कोई नहीं जानता, नई नेता है, नई पहली बार विधायक बनी है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी रेखा गुप्ता दिल्ली में, उसके बाद देखिए कि राजस्थान में भी वैसे ही हुआ, भजन लाल को कोई नहीं जानता था और वो मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव पहले बार
मतलब राजनीति में कहा जाए कि लंबे समय से थे, लेकिन पहली बार उनको लोगों ने जाना और मुख्यमंत्री बन गए। क्या लगता है कि ये बीजेपी का कोई नया माइंडसेट है जिसके कारण वो दिखाना चाहते हैं कि हम लोकतंत्र को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बीजेपी बहुत ही तेज तर्रार पार्टी है। वो अपनी बातों से, अपने अंदाजों से जनता को मोहने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। एक ये भी चीज लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हाँ, बात तो सही, हमने क्या बोल के गए कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग उनमें हैं शिक्षित कि वो किसी भी पहलू को किधर भी मोड़ करके जाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कि योगी जी आज पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है ना, लेकिन जब मुख्यमंत्री का दावेदारी हो रहा था यूपी में, जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, उनके बनने के पहले किसी को कानों कान खबर नहीं हुआ कि एक योगी और एक संत जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला है कि नहीं? और मुख्यमंत्री बने, देखिए कि पूरा दुनिया में क्या तहलका। बात तो सही है, सच्चाई है जाकर के। तो एक देखिए कि लगातार जो हम लोग देख रहे हैं, राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, बीजेपी दिखाती है कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे जिसका लोग अंदाजा नहीं लगाएंगे। क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा? बहुत फायदा है। मोदी जी जब से आए हैं तब से सबके भला हो रहा है। बहुत से काम किए हैं। मोदी जी का जोड़ इस दुनिया में अभी कोई नहीं है। क्या कि देखिए कि जब इलेक्शन होने वाला रहता है तो लोग थोड़ा अंदाजा भी लगाता है कि हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन हमको लगता है कि जिस 4-5 राज्य का हम नाम ले रहे हैं, उस 4-5 राज्य के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और अचानक से कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। मोदी जी अपने सब तय किए हुए रहते हैं, वो सब फिक्स किए हुए रहते हैं। इसमें किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं रहता हो, जो दे देते हैं सब ठीक रहता है। यही बात हम अभी पूछने वाले थे कि क्या ये सच में पहले से तय रहता है या इलेक्शन जीतने के बाद योजना बनता है कि कोई ऐसा आदमी का नाम सामने लाया जाए जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पाए? वो मोदी जी जानते हैं, वो अंदर का बात सब कैसे जानेंगे? राजनीति सभी कहने लगे तो तब सब मोदी नहीं कहलाने लगेंगे। मोदी जी जानते हैं। आपको क्या लगता है? ठीक है, जो नया मुख्यमंत्री का चेहरा आ रहे हैं अलग अलग राज्य में, ये अच्छा है? लेकिन अच्छा, लेकिन देश के लिए ना बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक? हाँ, बीजेपी देखिए अभी देश को है ना बीजेपी का जरूरत है अभी। हाँ। अच्छा, देखिए कि 22 राज्य में बीजेपी का सरकार है, कहीं पर महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, अभी एक नई महिला मुख्यमंत्री भी आ गई। अभी मेरे अनुसार से ठीक है, कम से कम महिला को भी जागरूक होना चाहिए, महिला को भी समझना चाहिए कि महिला भी कुछ कर सकती है। अच्छा, एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं बार बार कि बीजेपी जो है जब भी कोई योजना के बारे में बात करती है तो महिलाओं की बात करती है, लेकिन 22 राज्य में उनकी सरकार है और 22 में से किसी राज्य में जो है वो अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कांग्रेस को कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके कार्यकर्ता सब जगह मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ये उदाहरण तो बीजेपी लगातार दे रही है कि हमारा जो है एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जी बिल्कुल मैडम, इसमें कहीं सोचने लायक नहीं है। भाजपा है, और खास बिहार में देखिए ना, बिहार में तो हम लोग इतना एकजुटा हो गया कि हम लोग अपना पार्टी ने सीधे कहते हैं एनडीए, बस पार्टी का ना जदयू है ना भाजपा ना रहा, सीधे एनडीए, बस हम लोग एनडीए हैं। क्योंकि देखिए कि हम लोग दिल्ली चुनाव में भी यही चीज देखे कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग हो गई, जिसके कारण जितना वोट, अगर दोनों का वोट जोड़ दिया जाता तो शायद बहुत सारे ऐसे विधायक थे वो जीत जाते, लेकिन दोनों लोग अलग हो गए थे, इसी चक्कर में हार गए। तो इसीलिए ये तो पता चल गया कि अगर गठबंधन कोई बना है तो उसको सारे चुनाव में निभाना पड़ेगा। बीजेपी जो है और जेडीयू जो है, या फिर कहा जाए रामविलास पासवान की पार्टी या उमेश कुशवाहा की पार्टी, जिसकी भी पार्टी की हम बात करें, अगर यहाँ पर सब लोग एक होकर लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एकता का दिखा रहे हैं कि हम एकता कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ये भी डिस्कशन शुरू हो गया है कि क्या बीजेपी सही में किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है जिसके बारे में कोई नहीं सोचा हो? हाँ, ये तो सही बात है। लेकिन हमारे बिहार में भी हमारे एनडीए बहुत मजबूत है, समझे, बहुत मजबूत है। यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हो रहा है और विकास भी काम हो रहा है। जहानाबाद में लोग सोचे नहीं थे कि हमारे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, यहाँ मेडिकल कॉलेज मिला और जहानाबाद के लोगों को ये विश्वास हो गया कि कभी फ्लाईओवर यहाँ नहीं बन रहा था, वो 241 करोड़ की लागत से। अच्छा, हाल ही में आपके यहाँ से भी मुख्यमंत्री क्या सौगात दी है आप लोग? 241 करोड़ का उन्होंने जहानाबाद के लिए सौगात दी है, बहुत सारी योजनाओं को दिए हैं, समझे, जिसमें जो है कि अभी जो नहीं मांगा गया था वो मेडिकल कॉलेज मिल गया हमको। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। और ये एनडीए जो है ये अटूट बंधन है ये, और हमारे नेता के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो काम होगी और आगे
विधानसभा चुनाव में हम लोग 225 सीट जीत के रहेंगे। अब देखिएगा ये हमारी एक चीज देखिए ये भी होता है कि अगर मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री जहाँ पर सारे मुख्यमंत्री अगर जुटेंगे, मान लीजिए भाजपा की जहाँ पे भाजपा की सरकार है, अगर सारे मुख्यमंत्री जुटेंगे उसमें से अगर एक महिला भी रहेगी, क्योंकि महिला को भी दिल्ली में सीएम बनाया गया है, तो उसमें से अगर एक महिला भी रहेगी तो क्या लगता है कि एक अच्छा दृश्य भी बनेगा, है ना, कि हाँ महिलाओं की भी भागीदारी है राजनीति में, ये बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ बिहार में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। राबड़ी देवी को लास्ट देखे थे, उसके बाद अब नहीं देखे हैं किसी महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या लगता है भाजपा अभी अचानक से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे रही है? बना दे रहे तो बनेगा। नीतीश कुमार हमारे हिसाब से बनेगा। ये क्या लगता है बिहार में काम आएगा? बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनना चाहिए हमारे हिसाब से। बीजेपी का जो भी कार्य करता है उसमें एक उसको लगता है कि हम भी अगर मेहनत करें तो आने वाला समय में हम भी कुछ बन सकते हैं। ये बीजेपी का जो प्रोसेस है बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो कहा जाए इसको मंत्र ही हम बोलेंगे, ये जो मूल मंत्र है बीजेपी का, ये कितना काम आएगी, क्या लगता है? काम आएगी हर राज्य में। यहाँ भी अगर इस तरह का कोई नया मुख्यमंत्री का खोज यहाँ भी है, बिहार में भी अगर इस तरह का बिहार में भी बहुमत का सरकार आती है तो निश्चित है कि बिहार में भी ये ऐसा हो सकता है। बिहार में भी लोगों का डिमांड है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ भी आए। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि यही बोल के किया जाता है कि आपके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, आपके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। चेहरा नहीं है, लेकिन चेहरा खोजना तो ये बीजेपी नेतृत्व को अच्छी तरह से आता है। आप कहाँ से हैं? हम जहानाबाद जहानाबाद से हैं। आप यहाँ चाय की दुकान पे रहते हैं, बाहर से आ रहे हैं चाय लेने आए? अभी घर पर काम कर रहे थे, घर पे काम कर रहे हैं। कारखाना है हमारा। अच्छा, ये कारखाना है आपका। ये बताइए भैया कि अभी जो है हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में देखिए कि महिला सीएम बनी है रेखा गुप्ता, है ना, और ये भी देख रहे हैं कि नए नए चेहरों को बीजेपी जो है वो लॉन्च कर रही है मुख्यमंत्री के तौर पे। क्या लगता है कि इसका कितना असर पड़ेगा राजनीति पर? नया अगर आदमी मुख्यमंत्री बनता है बिहार में, बिहार में तो असर पड़ेगा करेगा, असर पड़ेगा, है ना। अच्छा, देखिए कि हम लोग जो है बार बार इसलिए भी बात कर रहे हैं, हम लोग बार बार इसलिए भी इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली जो है वो हमारे देश की राजधानी है, तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे देश पे पड़ता है। और अभी देखिए कि हम लोग बार बार बोल भी रहे थे कि जो भी बीजेपी रणनीति बनाएगी वो बिहार को ध्यान में रख के बनाएगी। क्या भैया, कैसे है? क्या चाय बनाते हैं? हाँ, चाय बनाते हैं। कितना कब दिन भर में बेच लेते हैं? दिन भर कम से कम तो 150-200 का बेचते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि जब चाय का दुकान आप खोले थे तो मजबूरी में खोले थे या मतलब योजना बना खोले थे? मजबूरी में खोले। मजबूरी में खोले थे। पहले क्या करते थे? पहले तो बाहर में रहते थे। बाहर में रहते थे। कितना पैसा कमाते थे? ये तो 5,000 रुपया मिलता था। 5,000 रुपया महीना। कहाँ रहते थे? ये अम्बाला रहते थे। अम्बाला रहते थे? अम्बाला रहते तो घर पे कितना पैसा भेज पाते होंगे? पैसा तो हम 3,000 भेजते हैं, 2,000 खाते में लाते हैं। 2,000 में पूरा आप अपना गुजारा कर लेते थे? हाँ, तो बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। मुश्किल से गुजारा होता है। अच्छा, अभी कितना कमा लेते हैं? अभी तो लगभग 1,000-1,500 का बचता है रोज का। रोज का बचता है। ये तो और बढ़िया ना हो गया आपका जी। हाँ, तो अपना बिजनेस है। मजबूरी में जो काम शुरू किया अपना अच्छा आपका हो गया। अपना हो अभी गया। अगर मान लीजिए घर से अगर मलकिनी फोन करेंगी कि जल्दी से आ जाइए कुछ काम है, तो कम से कम जा सकते हैं ना। क्यों नहीं जा सकते? अम्बाला से आना तो मुश्किल होगा। मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हम यही कहते हैं। देखिए, अकाल में उत्सव जो है, एक हम किताब पढ़े थे अकाल में उत्सव, तो उस किताब से जो है हमको एक चीज सीखने को मिला कि कभी भी जो है अपनी मजबूरियों को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं दिखाना चाहिए और उसका जो है कहीं ना कहीं फायदा उठाने के बारे में सोचना चाहिए। खैर, वापस आते हैं हम लोग बात कर रहे हैं बीजेपी की जो रणनीति हम लोग आजकल देख रहे हैं। अभी देखिए, आप भी महिला हैं और आप ही की तरह साड़ी वाड़ी पहनी हुई रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में। तो एक ये भी बड़ा अच्छा उदाहरण हम लोग देखे, क्योंकि 22 राज्य में हमको लगता है कि जहाँ तक हमको ध्यान है 21 से 22 राज्य में भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कहीं पे महिला नहीं थी। लेकिन अब हमको लगता है कि सारे अगर मुख्यमंत्री जमा होंगे और उसमें एक महिला भी रहेगी तो हम महिलाओं के लिए भी गर्व की बात होगी। बिल्कुल, ये महिलाओं के लिए गर्व का विषय भी है और गर्व का क्षण भी है। लेकिन बिहार में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, हम महिलाओं को पहले से ही 2005 में जब वो सत्ता में आए उसी वक्त हम लोगों को पंचायती राज में चुनाव देकर वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, प्रखंड प्रमुख, जिला पार्षद, मुखिया बनाने का काम किया और उन्होंने हम महिलाओं को एक नया पहचान देने का काम किया। कार्यकर्ता का ईमान सम्मान देता, परिवार बात जनता चुना है, परिवार बात हो रहा है कि पहले बता देगा कि उसका बेटा है तो वही होगा अपना। तो मौका अच्छा बीजेपी है जो कार्यकर्ता को लेकर के चलता है, जो योग्य रहता है। कार्यकर्ता का हमेशा ये शिकायत रहता है कि जो मेहनती कार्यकर्ता है बेचारा दरी बिछा के तरह जाता है। नहीं, जो पहले से बना हुआ है वही बनता चला जाता है। नहीं, तो ये तो चेंज कर रही है बीजेपी पार्टी ने ही ये दिखाया है। जहाँ जहाँ उनका सरकार बना है, देख रहे हैं कि
मतलब लोग शंका कर रहे हैं कि ये बनने वाले हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी निर्णय कुछ और ले लेती है, किसी और को बना देती है। जो योग्य रहते हैं, जो उस लायक रहते हैं, वही यहाँ भी उम्मीद है कि लोग के नया चेहरा आए। तीन राज्य में जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अच्छी बात है। जिसका पावर रहेगा, जितना कार्यकर्ता मजबूत रहेगा, अंदर से लबलिटी रहेगा, तो उसको तो ये क्या लगता है, ये रणनीति बीजेपी के काम आएगी? जरूर हाँ, तो यही तो काम आएगी। यही काम आएगी। गाँव का परिवारवाद से काम चलेगा। देखिए कि हमने यही देखा, जनता से भी बात करने के बाद यही पता चला कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है वो दुनिया को तो संदेश दिया ही, बाकी जो उनके विरोधी दल है उनको तो संदेश दिया ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को भी शायद ये संदेश देना चाहती है कि हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों की चलेगी और यहाँ पर सच में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।